हेलो साइंटिस्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके अंदर यूज होने वाले फॉर्मूले रिव्यू कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले नोट करते हैं। अपना जो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर अपना फंक्शन साइंटिस्ट आपको दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है, फंक्शन अपना साइन एक्स दिया हुआ है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट। इस तरफ अपन फंक्शन, ये फंक्शन है और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखूंगा। फंक्शन अपना साइन एक्स है तो साइंटिस्ट उसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कोस एक्स, ठीक है। और इसी प्रकार अपना जो फंक्शन अगर कोस एक्स है, कोस एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव अपना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। और अपना फंक्शन साइंटिस्ट टेंजेंट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अपना अगर फंक्शन कोसिकेंट है, कोसिकेंट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। उसके बाद साइंटिस्ट अपना फंक्शन अगर कोट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अपना जो लास्ट फंक्शन है सीकेंट एक्स, सीकेंट अगर अपना फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करना, आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। अपने जो फंक्शन सी वाले फंक्शन है जो सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कोस हो गया, कोसिकेंट हो गया और कोट हो गया, सी वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, ठीक है। जैसे देखिए कोस का जो वो डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स है, कोसिकेंट का है वो माइनस का कोसिकेंट इंटू कोट है, और कोट का है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। साइंटिस्ट यहाँ पे जो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव वो सीकेंट स्क्वायर एक्स है और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और अपना जो कोसिकेंट का है साइंटिस्ट, वो माइनस के अंदर एक तो खुद कोसिकेंट हो जाएगा, इंटू के अंदर कोट हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट है तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव भी इंटू के अंदर कोट आएगा। इसी प्रकार अपना टेंजेंट और सिकेंट का ये आप यहाँ पे फॉर्मूले वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 12.10 का। साइंटिस्ट 12.10 का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में फॉलोइंग फंक्शंस को डेरिवेट करना है। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट सबसे पहले करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इसने दे रखा है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। ये फंक्शन अपने को गिवन है, ठीक है। और इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए y इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि डी वाई पॉइंट डी एक्स। वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 का साइंटिस्ट डेरिवेट करेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी 3, सॉरी ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पावर आगे एक पावर कम कर देंगे, 3 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइंटिस्ट, अभी बताया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स। तो साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 3 एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। यहाँ पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू बोल सकते हो आप, वो अपना गिवन है साइन एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को फंक्शन गिवन है तो इसका डेरिवेट कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइंटिस्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया था कोस एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स कर दिया प्लस के अंदर, यहाँ देखिए साइंटिस्ट एक अलग फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 5 की स्क्वायर दे रखी है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आपको पता है पावर का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो साइंटिस्ट इसकी जो 2 पावर है वो आगे आ जाएगी, 2 पावर आगे आ जाएगी, 2x माइनस 5 के पीछे एक पावर बचेगी, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए अपना फंक्शन का पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब पावर को छोड़ दीजिए, अब फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। अपना फंक्शन क्या है 2x माइनस 5,
तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू के अंदर 2 और -5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 ही होता है। इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट cos x प्लस, ये देखिए साइंटिस्ट 2 टू जा 4, 4 टू जा 8x, 8x माइनस 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, cos 8x प्लस cos x प्लस 8x माइनस 20। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दे रखा नोट करते हैं, 3 sin x प्लस 2 sin अल्फ़ा, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, और साथ में इसने बोला है अल्फ़ा इज ए कॉन्स्टेंट, जो अल्फ़ा है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे डेरिवेटिव करना ना, वो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। आप यहाँ पे देखना, एक बात नोट करना, जिसके रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, अपने को ये वाई वाला फंक्शन है, ये अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो इस फंक्शन के अंदर साइंटिस्ट एक्स होना ज़रूरी है। ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो वो वाला फंक्शन उसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो एक्स है ये ओनली इसी फंक्शन के अंदर है, इसके अंदर नहीं दे रखा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 3 sin x का डेरिवेटिव होता है साइंटिस्ट cos x। ठीक है, प्लस ये देखिए 2 sin अल्फ़ा, इसके अंदर तो x है ही नहीं, ये तो आप कांस्टेंट वैल्यू ही मानोगे। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आपको अच्छे से पता है 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अपना इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू कोस एक्स, बस ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 sin अल्फ़ा का डेरिवेटिव मत कर देना है, क्योंकि इसके अंदर अपना यहाँ पे x नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। उसके बाद साइंटिस्ट देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आगे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, अपना सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर भी बोला है कि अपने को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन गिवन है अपने को। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं साइंटिस्ट, अपने को y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स दे रखा है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था पावर का डेरिवेटिव किया जाता है। फंक्शन को एक बार छोड़ दीजिए, फंक्शन अपना टेंजेंट एक्स है, इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले पावर के ऊपर फोकस कीजिए। पावर दे रखी है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि इसकी फंक्शन की 2 पावर दे रखी है, तो पावर आगे आ जाएगी, 2 टेंजेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब पावर को छोड़ दीजिए, अब फोकस कीजिए फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या दे रखा है, टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है आपको पता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे, सॉरी सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू कोट एक्स, ये फंक्शन गिवन है अपने को। तो साइंटिस्ट ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे कई स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सोल्व किया था, हमने क्या किया, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव कर दिया 2 टेंजेंट एक्स। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट स्टूडेंट मिस्टेक कई बार ये कर देते हैं कि इसके बीच में प्लस का सिंबल लगा देते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। प्लस का सिंबल तभी लगेगा जब अपने पास फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हो। ठीक है ना, एक से ज़्यादा फंक्शंस दे रखे हो, प्लस या माइनस के अंदर तभी लगेगा। अगर हम पावर का डेरिवेटिव करने के बाद में जब फंक्शन का डेरिवेटिव करने की बारी आती है तो हर टाइम बीच में इनटू यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल ही लगता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने को फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू फंक्शन अपने को दे रखा है x की पावर 5 इंटू कोट एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। इसमें देखिए एक तो x की पावर 5 है और इंटू के अंदर एक कोट एक्स है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर किया था, मान लेते हैं लेट अपना जो x की पावर 5 है ना वो अपना u है। ठीक है,
और ये जो अपना कोट एक्स है वो अपना वी है। इसको u इंटू वी के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है, अगर अपना फंक्शन u इंटू वी की फॉर्म में दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। वो अपना डेरिवेटिव होता है v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, यही होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए साइंटिस्ट, अपना जो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, v एज इट इज, कोट एक्स को एज इट इज पुट करेंगे, कोट एक्स एज इट इज हो गया इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि u का डेरिवेटिव, x की पावर 5 का डेरिवेटिव करोगे तो साइंटिस्ट आपको पता है पावर आगे आ जाएगी 5 इंटू एक्स की पावर 4 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल है बीच में। अब साइंटिस्ट u एज इट इज पुट करेंगे, x की पावर 5 साइंटिस्ट एज इट इज पुट करेंगे इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट कोट x, और कोट x का डेरिवेटिव आपको अच्छे से पता है क्या होता है, कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। साइंटिस्ट यहाँ पे माइनस का सिंबल है ना, ये इंटू के अंदर है, ये x की पावर 5 के साथ में इंटू में है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये हमें ऐसा लगेगा कि x की पावर 5 माइनस ये माइनस के अंदर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए 5 एक्स की पावर 4 इंटू कोट एक्स प्लस माइनस एक्स की पावर 5 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें से साइंटिस्ट आप एक्स की पावर 4 कॉमन भी निकाल सकते हो, अगर यहीं पे स्टॉप करो तो वो भी बेस्ट है। उसके बाद साइंटिस्ट आगे अपना जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर अपना जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो नोट करते हैं। फंक्शन अपने को गिवन है साइंटिस्ट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपना जो फंक्शन है आप इसके अंदर एज्यूम कर सकते हो, लेट इसके अंदर अपना x प्लस एक्स स्क्वायर है उसको आप u एज्यूम कर सकते हो, एंड अपना जो टेंजेंट x है उसको आप v एज्यूम कर सकते हो। इसको भी साइंटिस्ट u इंटू वी के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर है फॉर्मूला। तो इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, v एज इट इज, साइंटिस्ट सबसे पहले v को एज इट इज पुट करेंगे, यानी कि टेंजेंट x को एज इट इज पुट किया इंटू u को डेरिवेट करेंगे, u को डेरिवेट करेंगे साइंटिस्ट x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x हो जाएगा। ठीक है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस अब u एज इट इज पुट करेंगे साइंटिस्ट, u एज इट इज पुट करेंगे तो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, u एज इट इज पुट कर दिया इंटू v का डेरिवेटिव, टेंजेंट x का डेरिवेटिव साइंटिस्ट क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये अपना डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में नोट करते हैं साइंटिस्ट अपने को जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दे रखा है सीकेंट एक्स माइनस 1 इंटू सीकेंट एक्स प्लस 1, सीकेंट एक्स प्लस 1, अपने को ये फंक्शन गिवन है साइंटिस्ट आप इसके अंदर ना दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि सीकेंट एक्स माइनस 1 को आप u एज्यूम कर लीजिए और इसको आप v एज्यूम कर लीजिए, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर हम इसके अंदर थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से करवाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कि अपना सीकेंट एक्स अपना a है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइंटिस्ट यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे अपने पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, ये देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ना, अपना फंक्शन क्या दे रखा है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपना फंक्शन दे रखा है, इसको हमने ऐसे सोल्व कर लिया। अब साइंटिस्ट क्या है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये कौन सी आइडेंटिटी होती है साइंटिस्ट, आपको एक आइडेंटिटी अगर आपको सारी क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना, और इसमें से साइंटिस्ट टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये देखिए, आपको अगर ये आइडेंटिटी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 को टेंजेंट स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, तो साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन है ना वो हम बोलेंगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स है।
बस अपने को अब इसी का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अपना फंक्शन क्या दे रखा है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स फंक्शन दे रखा है, तो इसके अंदर सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे। पावर अपनी 2 दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब साइंटिस्ट फंक्शन की तरफ देखिए, फंक्शन क्या दे रखा है, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा साइंटिस्ट 2 टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दे रखा है नोट करते हैं, एक्स प्लस सीकेंट एक्स, एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, ये फंक्शन गिवन है, एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, एक्स प्लस सीकेंट एक्स को आप यू एज्यूम कर सकते हो, ये देखिए ये तो अपना यू हो गया, इंटू के अंदर ये अपना v हो गया, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसका साइंटिस्ट डायरेक्ट डेरिवेट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, या फिर हम इसको f डॉट एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही डेरिवेटिव होते हैं। तो साइंटिस्ट u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर है, v एज इट इज पुट करते हैं, v एज इट इज यानी कि x माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज पुट करेंगे इंटू यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे साइंटिस्ट, देखिए इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स का डेरिवेटिव साइंटिस्ट आपको पता है 1 हो जाएगा, प्लस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अपना होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, क्या होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। और फिर साइंटिस्ट बीच में प्लस का सिंबल लगता है, ठीक है, वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव प्लस का सिंबल लगता है, फिर यू एज इट इज पुट करते हैं, यू एच टी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सीकेंट एक्स यू एच टी इंटू वी का डेरिवेट करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे वी का डेरिवेट करोगे, देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपना ये आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे अपना सिक्स्थ पार्ट दे रखा है। तो साइंटिस्ट आगे इसके देखिए सिक्स्थ पार्ट में फंक्शन अपने को गिवन है एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो साइंटिस्ट इसको आप सेम उसी तरीके से करना है, ये जो अपना फर्स्ट पार्ट है इसको आप यू एज्यूम कर लेना और ये जो अपना सेकंड पार्ट है इसको वी एज्यूम कर लेना, ठीक है, यू इंटू वी वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखिए साइंटिस्ट डेरिवेट करेंगे u इंटू वी को, तो कैसे करेंगे आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले v को एज इट इज पुट करते हैं, ठीक है, v को एज इट इज पुट करेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे एक बार, ये अपना हो जाएगा x कोस x माइनस साइन x हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया और इसको डेरिवेट करना है। तो इसको डेरिवेट करना है तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक बार ये फंक्शन ही पुट कर देते हैं क्योंकि एक बार इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा x साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये क्या किया है, v को एज इट इज पुट किया है इंटू यू का डेरिवेटिव हमें करना है, ये सिंबल अपने को लगा दिया डी अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव अभी तक हमने किया नहीं है, करेंगे। फिर बीच में प्लस का सिंबल लगता है, यू एज इट इज पुट करते हैं, यू एज इट इज पुट करेंगे तो एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यू एज इट इज पुट कर दिया इंटू वी का डेरिवेट करेंगे यानी कि डी अपॉन डी एक्स और इसका डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इनका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए हमने साइंटिस्ट अगर यहाँ पे साथ में इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो अपना क्वेश्चन है थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का है, हमने यहाँ पे तो देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर दिया, लेकिन इनके अंदर भी साइंटिस्ट एक बार फिर से दोबारा u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x इंटू साइन एक्स दे रखा है, यहाँ भी u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं किया और मतलब क्वेश्चन था थोड़ा लेंथी हो जाता वरना। तो देखिए ये तो अपना सेम है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो अपना सेम है, इनटू के अंदर इसका डेरिवेटिव करना है साइंटिस्ट। अब इनटू के अंदर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये देखिए आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स है,
सबसे पहले कोस एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो आपको पता है माइनस का साइन एक्स आएगा, फिर बीच में प्लस का सिंबल है। अब यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स, इसके अंदर भी साइंटिस्ट यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, साइन एक्स को एक बार एज इट इज पुट कर लेते हैं, साइन एक्स को एज इट इज पुट कर लिया, इंटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1 आएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस का सिंबल लगेगा, एक्स को एज इट इज पुट करेंगे, एक्स को एज इट इज पुट कर लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका डेरिवेटिव हो गया साइंटिस्ट, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल, इस वैल्यू को एज इट इज पुट करेंगे, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए इंटू में यहाँ फिर साइंटिस्ट देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोस एक्स को एज इट इज पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोस एक्स का कोस एक्स लिख लिया, इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। v एज इट इज इंटू यू का डेरिवेटिव हो गया, प्लस अब u एज इट इज, साइंटिस्ट x को एज इट इज पुट करेंगे और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स करेंगे तो ये माइनस का सिंबल लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब माइनस के अंदर साइन एक्स दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स, ये इनका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसमें से कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। ऊपर तो देखिए अपने पास ये माइनस, यहाँ पे तो देखिए जो हमने डेरिवेटिव किया था इसका, यहाँ तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ अपने पास ये देखिए ये कोस एक्स है, ये माइनस साइन एक्स आ गया, ये कैंसिल हो जाएगी। अपने पास क्या टर्म बचेगी साइंटिस्ट, अपने पास टर्म बचेगी एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स, सिंपल अपने पास एक्स कोस एक्स ही बचेगा, इंटू एक्स कोस एक्स ही बचेगा, फिर बीच में प्लस का सिंबल है। अब अपने पास ये टर्म बचेगी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये टर्म बचेगी, इंटू में अपने पास बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स, क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स माइनस का बचेगा ना, तो ये माइनस सिंबल यहाँ लगा देते हैं, तो अपना साइंटिस्ट ये डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा साइंटिस्ट इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो ये देखिए इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि इस टर्म के अंदर भी यहाँ पे देखिए इंटू के अंदर x है और इसके अंदर भी अपने पास इंटू में यहाँ पे x है, ठीक है। ये दोनों x बाहर निकल जाएंगे कॉमन, तो साइंटिस्ट ये दोनों x हमने अगर बाहर कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, ये x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा अपने पास कोस एक्स इंटू कोस एक्स इंटू में ये टर्म क्या है, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये टर्म बचेगी। फिर बीच में माइनस का सिंबल है, ये एक्स कॉमन निकालने के बाद अंदर यहाँ पे अपने पास साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स बचेगा, इंटू में अपने पास ये टर्म बचेगी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इनकी ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो एक्स देखिए सभी के बाहर है, इंटू में इनके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोस ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसे करते हैं, जो अपने पास यहाँ पे ये तो एक्स साइंटिस्ट टोटल के बाहर है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अंदर देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर भी एक्स है और इसके अंदर भी एक्स है, जो एक्स वाली टर्म है अंदर उनको कॉमन निकाल लेते हैं फिर से। ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स वाली टर्म है इसके अंदर से हमने फिर एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा अपने पास यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन निकल गया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ये टर्म इस टर्म का काम हो गया और इस टर्म का काम हो गया, अपने पास अब ये दोनों टर्म बच गई, ठीक है। तो इसमें से साइंटिस्ट माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं,
यहाँ क्या है देखिए, माइनस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स, यानी कि सेम वैल्यू दो बार है। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, सिंबल तो माइनस का ही लगेगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो साइंटिस्ट एक्स अपने हमने टोटल से बाहर लिया था सबसे पहले, इनटू के अंदर एक्स इनटू, यहाँ देखिए अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइंटिस्ट आपने फॉर्मूला क्लियर है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूले भी किए थे, वहाँ पे साइंटिस्ट कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो कोस 2x का फॉर्मूला होता है अपना, कोस 2x का। साइंटिस्ट कोस 2x के अपने पास अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, एक तो ओनली साइन की फॉर्म में होता था और एक ओनली अपना कोस की फॉर्म में होता था, ठीक है, और एक अपना फॉर्मूला कोस और साइन की कंबाइंड फॉर्म में होता था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। कोस 2x का फॉर्मूला साइंटिस्ट अगर कोस की फॉर्म में बात करें तो वो अपना होता था कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोस 2x का फॉर्मूला साइन एक्स के अंदर होता था 1 माइनस साइन 2x, और कोस 2x का फॉर्मूला कोस और साइन की कंबाइंड फॉर्म में होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हमने ये फॉर्म में लिख लिया। माइनस के अंदर यहाँ देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी साइंटिस्ट याद कीजिए 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a, यानी कि साइन 2x, ठीक है ना। इस प्रकार हो जाएगा ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपना सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट। तो साइंटिस्ट अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, इसके अंदर फंक्शन अपने को गिवन है x की पावर 5 इंटू साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे आप नोट करना, अपने को इंटू के अंदर 3 टर्म दे रखी है, ठीक है ना, 3 टर्म दे रखी है, तीनों एक दूसरे के इंटू के अंदर है। तो साइंटिस्ट आप मान लीजिए ये जो अपना x की पावर 5 है इसको आप u एज्यूम कर सकते हो, साइन x है इसको आप v एज्यूम कर सकते हो, और इंटू के अंदर ये जो टेंजेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स है इस कंप्लीट को आप यहाँ पे w एज्यूम कर सकते हो। तो साइंटिस्ट u v w एज्यूम करके आप यहाँ पे इसको डेरिवेट कैसे करोगे, आपको अगर फॉर्मूला क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको साइंटिस्ट बता देता हूँ मैं, अगर अपने पास 3 फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर हो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं साइंटिस्ट अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। इनमें से साइंटिस्ट किसी एक का डेरिवेटिव करेंगे, दो को बिल्कुल एज इट इज पुट करेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो u और v को एज इट इज पुट कर लिया और w का डेरिवेटिव कर दिया dw/dx। उसके बाद में प्लस के अंदर w का डेरिवेटिव हो गया। अब साइंटिस्ट v को डेरिवेट करते हैं, यानी कि v की बारी आएगी, v की बारी आएगी तो साइंटिस्ट यहाँ पे u और w एज इट इज पुट करेंगे, u और w एज इट इज पुट कर दिया इंटू v का डेरिवेट कर दिया। अब साइंटिस्ट अपने पास सिंपल u बच गया, ठीक है, u की बारी आएगी डेरिवेटिव होने के लिए, तो अपने पास v और w को एज इट इज पुट करेंगे, v और w को एज इट इज पुट कर दिया और u को डेरिवेट कर दिया, ठीक है ना। किसी दो को एज इट इज पुट करना, तीसरे का डेरिवेट करना है। इसी प्रकार अपने को इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए साइंटिस्ट इसका डेरिवेट कैसे करेंगे, अब dy/dx हो जाएगा अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट इसमें ऐसा करते हैं u और v को एज इट इज पुट कर लेते हैं, इन दोनों को एज इट इज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 इंटू साइन एक्स, इसको एज इट इज पुट कर लिया इंटू w का डेरिवेट करेंगे। साइंटिस्ट इसका डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको अच्छे से पता है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइंटिस्ट, सी वाला फंक्शन आपको मैंने पहले बताया था, जो सी वाले फंक्शन होते हैं उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगेगा, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव अपना हो जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाने के बाद साइंटिस्ट u और w को एज इट इज पुट करेंगे, u और w को एज इट इज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, देखिए इसमें ऐसा करते हैं u को एज इट इज पुट कर लेते हैं, x की पावर 5 हो जाएगा, और उसके बाद में w को एज इट इज पुट करना है, पहले v का डेरिवेट कर लेते हैं, v का डेरिवेट करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है cos x हो जाएगा, इंटू w को सेम पुट करना ना, तो w को सेम एज इट इज पुट कर लेंगे यहाँ पे, इसके इंटू में क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे ब्रैकेट लगानी जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट से अपने को ये पता चलता है कि ये दोनों टर्म एक ही है, अलग अलग नहीं है ये, ठीक है। तो उसके बाद साइंटिस्ट ये देखिए ये दोनों से सोल्व हो गई। अब बीच में प्लस का सिंबल,
अब साइंटिस्ट बारी आती है u को डेरिवेट होने की। u को डेरिवेट करेंगे साइंटिस्ट, यानी कि x की पावर 5 को डेरिवेट करेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 4 बचेगा। और v और w को एज इट इज पुट करना है, इसको इन दोनों को एज इट इज पुट करेंगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का 7th पार्ट जो लास्ट पार्ट था वो हो जाएगा। इसी के साथ अपना सेकंड क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा।